सामाजिक न्याय की जननी है, समाजवाद की ऐतिहासिक धरती है। वहाँ स्वनाम धन बीपी मंडल जो मंडल कमीशन के अध्यक्ष रहे और बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी धरती है। भूपेंद्र नारायण मंडल समाजवादी महान समाजवादी नेता और सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन रहे, उनकी धरती है। स्वर्गीय कमलेश्वरी प्रसाद यादव संविधान सभा के सदस्य रहे, उनकी धरती है। वहाँ किराय मुशहर भी वहाँ से सांसद हुए। वहाँ से डॉक्टर रवि सांसद हुए जो मेरे पिता थे और वहाँ से रिकॉर्ड वोट से जीते थे। संस्थापक कुलपति भी रहे, 2 बार राज्यसभा में भी रहे, 2 बार विधायक भी रहे। वहाँ से आरपी यादव, वो भी मेरे नाना थे, वहाँ से 2 बार सांसद निर्वाचित हुए। वहाँ से सामाजिक न्याय के प्रतीक, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक, आदरणीय गरीबों के रहनुमा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष 2 बार वहाँ से निर्वाचित हुए। वहाँ से मंडल महानायक आदरणीय श्री शरद यादव जी 4 बार निर्वाचित हुए। ऐतिहासिक धरती है। वहाँ से मुझे पार्टी के द्वारा मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ। विगत 36 वर्षों से मैं पार्टी से लोक दल, फिर जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, जो नामकरण बदलता गया, मैं जुड़ा रहा है। छात्र सभा का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था 88 में। राष्ट्रीय जनता दल का मैं सचिव था 94 में, 95 में महासचिव बना। उसके बाद से लगातार मैं 8 बार महासचिव रहा हूँ और मैंने हर दायित्व का पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ निर्वहन किया है। एक सामान्य कार्यकर्ता को, दल के प्रति समर्पित कार्यकर्ता को उस ऐतिहासिक जगह का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है कि वो सीट हम लोग रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो 13 करोड़ जनता के महानायक हैं, युवाओं के हृदय सम्राट है, 17 साल बनाम 17 महीने का जो उपलब्धि है, उसको जनता के बीच ले जाएंगे। इसमें हम लोग 5 लाख सरकारी नौकरी लगभग देने का काम किए। हम लोग आरक्षण का प्रावधान जो 1931 के आधार पर मंडल कमीशन लागू हुआ था, उसके बाद बिहार पहला राज्य है जो ये जाति आधारित गणना करवाया। उसके बाद 60 से 75% आरक्षण का दायरा बढ़ा गया। इससे SC, ST, OBC, EBC सबको और लाभ मिलेगा और आर्थिक रूप से गरीब सवर्ण लोगों को भी लाभ मिलेगा। कितनी खुशी है टिकट मिलने की सर? खुशी है कि खुशी भी है, साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी है कि वह सीट जो है मतलब कि राजद की प्रतिष्ठा की सीट है, राजद की नाक है। और मैं उस गढ़ को, जो राजद का गढ़ रहा है शुरू से ही, मैं फिर से मैं ऐतिहासिक जीत दर्ज करूंगा और जनता दल यू प्रत्याशी बुरी तरह से वहाँ परास्त होंगे, यह मेरा दावा है। आपके सामने दिनेश चंद्र यादव हैं, वर्तमान में सांसद है, कितनी चुनौती होगी? देखिए, वो हमसे उम्र में बड़े हैं, अनुभवी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। दूर से रिश्तेदारी भी है तो, लेकिन राजनीति रिश्तेदारी से नहीं होती है, विचारधारा की लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वो जिस जमात का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे लोग देश को बांटने के काम करते हैं, जात पात में बांटने के काम करते हैं, धर्म के नाम पे बांटने का काम। यहाँ पे 100 के पार पेट्रोल का दाम हो गया, डीजल भी 100 के आसपास चला गया। यहाँ पे 700 किसानों की जानें चली गई, यहाँ जो आंदोलन किए MSP के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए। उसके बाद उसमें कुछ मणिपुर जलता रहा, न आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए, न माननीय गृह मंत्री जी वहाँ गए पॉलिटिकल रीजन से। सर मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि मधेपुरा का विकास नहीं हुआ है, सड़कें जो हैं वहाँ गड्ढा से भरे हुए हैं। अभी वही तो है कि 107 ये तो कह रहे हैं ना, जे डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पे विफल है। वहाँ पे आप देखेंगे कि NH 106, 107 है जो लाइफ लाइन हम लोग का है, कोसी का है। अभी तक 25-30 साल से पूरा ही नहीं हुआ। 20 साल से तो आदरणीय नीतीश जी ही यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में 10 साल से NDA की सरकार है। ये लोग 20 साल पुरानी बात करते हैं। आप क्या किया वो बताइए ना। हम लोगों ने 17 महीने में जो कि आप 17 साल में कर पाए क्या? आपके पास तो सरकार थी, आपके पास सत्ता थी, लेकिन आपने नहीं किया। आज लोग जानते नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी मतलब राष्ट्रीय जनता दल, और युवाओं का हर जाति वर्ग A to Z की पार्टी है। माय कहता है ज़्यादा मुसलमान की पार्टी, लोग दूसरे लोग आरोप लगाती है बाप की भी पार्टी है। बहुजन, आदि आबादी, ए से फिर अगड़ा, और फिर P से पुअर, निर्धन, सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। A to Z की पार्टी है और हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। यहाँ लोग घबराए हुए। 40 में हम लोग
40 नहीं तो कम से कम 35 सीट जरूर जीतेंगे, ये मेरा दावा है। 5 सीट जीत जाए ये बहुत है, जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज करके मधेपुरा से मैं यहाँ आऊँगा, फिर बाइट दूंगा आप लोगों को। सर जिंदाबाद।